ये बाबा साहब 21वीं सदी के मॉडर्न इंडिया के मॉडर्न वर्ल्ड के एक प्रतीक है। तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कद को ये जानबूझकर बाबा साहब की विचारधारा को कमजोर करना चाहते हैं और हम ये होने नहीं देंगे। क्या दिन प्रतिदिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को हम घर घर ले जाकर जाएंगे। अगर विपक्ष ये मानता है, अगर बाबा साहब लोकतंत्र संविधान मानता है, तो उसको भी ऐसी इस तरह का आंदोलन करना चाहिए कि बाबा साहब की मूर्ति लगे। वो मूर्ति को नहीं हटाना चाहिए था, ये गलत किया सरकार ने और सरकार को उस मूर्ति को वहीं लगाना चाहिए। नहीं तो पूरे देश में आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि ये मूर्ति साधारण मूर्ति नहीं है और हम किसी और भी महापुरुष जो है उनसे इस मूर्ति की या बाबा साहब की तुलना नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं शिव, आप देखना शुरू कर चुके हैं वतन 24 टीवी। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। दरअसल संसद भवन परिसर से जो मूर्ति हटाई गई है बाबा साहब समेत अन्य महापुरुषों की, उसी को लेकर ये लोग बवाल काट रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत है। कैसे देख रहे हैं मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका पासवान है। देखिए, हमारे जहाँ बाबा साहब की मूर्ति थी वहाँ पे मूर्ति होनी चाहिए। हम लोग इसी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जी। तो उन्होंने हटाई नहीं, स्थानांतरित की एक जगह से दूसरी जगह। नहीं, देखिए, स्थानांतरित का यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, कभी अगर आपको पता होगा तो बाबा साहब का हम लोग जन्म दिवस मनाने के लिए हमारे पुरखे, हमारे बड़ों ने आंदोलन किया था, मूर्ति लगाने के लिए आंदोलन किया था। अब मैं ये सोच रही हूँ 21वीं सदी है, ये आज़ाद भारत है और ये पक्ष और विपक्ष दोनों बोलते हैं कि हम बाबा साहब लोकतंत्र इन सब सारी चीज़ों को मानते हैं, लेकिन ये कहीं से भी नहीं दिख रहा है, कहीं से भी नहीं दिख रहा है। सब लोग अपनी सत्ता मजबूत करने में सिर्फ लगे हुए हैं। ये ना बाबा साहब ना बहुजन महापुरुषों और जो हमारी माताएं थी उन लोग की कोई इज्जत इन लोग के दिल दिमाग में नहीं है। ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि 85% फिर से गुलामी बेलदारी पे आ जाए। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा देखिए, अगर उनको लगता कि हम लोगों के लिए 85% लोगों के लिए काम करना चाहिए, तो वो 5 वर्षीय योजना की जगह 2.5 वर्षीय योजना लाते। हर 6 महीने पे उसको देखते कहाँ तक पहुँचा। लेकिन ये लोग 100 साल पुरानी बातें करते हैं और 25 साल आगे की बातें करते हैं। यानी वर्तमान में इन्हें लोगों के लिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, कोई नहीं मानता है। लेकिन जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, विपक्ष के सारे लोग संविधान की प्रतियां लेकर आए और उसके बाद मोदी सरकार के जितने मंत्री या जो लोग हों उन्होंने संविधान की दुहाई दी। देखिए, मैं वही बोल रही हूँ, अगर विपक्ष ये मानता है, अगर बाबा साहब लोकतंत्र संविधान मानता है, तो उसको भी ऐसी इस तरह का आंदोलन करना चाहिए कि बाबा साहब की मूर्ति लगे, बाबा साहब की मूर्ति लगे। ये लोग बोले गांधी बाबा साहब की मूर्ति, कि हमें गांधी से कोई मतलब नहीं। गांधी अगर हमारे पक्ष में होते तो आज हम देश के राजा बन चुके होते। अगर उन्होंने जो पृथक निर्वाचक मंडल का वो किया होता, डबल वोट का हमें अधिकार मिला होता, गांधी अड़ के अनशन पे बैठ गए थे। अगर वो मिला होता हमें, तो हम लोग आज देश के राजा होते। लेकिन गांधी की वजह से हम लोग ये अधिकार नहीं मिला। उसकी जगह पे आरक्षण थमा दिया गया। बाबा साहब किसी तरह माने कि गांधी की जान की दुहाई दे करके। अब उसके बाद में आरक्षण, अब निजीकरण सब कर रहे हैं। पहले के टाइम में भी अगर देखिए, मतलब ये जो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, इन लोग की हालत क्यों बुरी हुई है बताइए आप। अगर कांग्रेस के टाइम में इनकी ठेकेदारी प्रथा स्टार्ट हुई, वो धीरे धीरे कर रहे थे, बीजेपी ने फटाक से कर दिया। बस ये अंतर है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जवाब आया इसका कि हमने एक प्रेरणा स्थल बनाया, वहाँ महापुरुषों की हमने लगा दिए फोटो और तस्वीरें लगा दी, मूर्तियाँ लगा दी हैं, ताकि जो लोग यहाँ आए घूमने वो एक साथ इनका दर्शन कर सके, प्रेरणा ले सके। तो इसमें दुर्भावना कहाँ नजर? नहीं, देखिए, बाबा साहब 21वीं सदी के मॉडर्न इंडिया के मॉडर्न वर्ल्ड के एक प्रतीक है। तो वो हर किसी महापुरुष से अलग है। उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कि वंचित वर्ग के लिए कुछ किया, उन्होंने स्वर्ण महिलाओं के लिए भी किया। उन्होंने पैसे पे प्रॉब्लम ऑफ रूपी भी लिखी। उन्होंने हर वर्ग के लिए विदेशों में कितनी ज़्यादा उनके पास डिग्रियां थी। अगर वो चाहते तो बैरिस्टर बन के वो रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। तो बाबा साहब और लोगों से अलग हैं। तो बाबा साहब की जहाँ मूर्ति है वहाँ होनी चाहिए मूर्ति। हम लोग किसकी मांगे? तो क्या लगता है, इससे सड़क पे उतरने से कुछ असर होगा? इससे देखिए, अगर सड़क पे उतरने से असर नहीं होगा तो हम लोग कभी बाबा साहब का 14 अप्रैल का उनके जन्म दिवस पे भी छुट्टी नहीं मिलती थी। तो उसके लिए भी हमारे बड़ों ने ये काम किया, धरना प्रदर्शन, इस तरह के प्रदर्शन ही किए, जो हम लोग को ये अधिकार मिला। तो यही करने से आगे भी मिलेगा, इकट्ठे होने से, एकजुट दिखाने से आगे भी मिलेगा। अच्छा, जो बीजेपी की ताकत जो है वो कमजोर हुई है, 240 सीटों पर सिमटी है जी। तो क्या लगता है फिर नहीं, देखिए, जो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये नारे अब कम होंगे या नहीं? देखिए, अगर
देखिए बीजेपी की दुर्भावना तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उनके विचार उठा के देख लीजिए, तो उन लोगों के लिए 85% आबादी के लिए कुछ भी नहीं है। वो संविधान के द्वारा दिया गया जो है कि जो आरक्षण के तहत मिल जाता है और सीटें मिल जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए, वही है सिर्फ कि दे देते हैं। वरना अगर आरक्षण ना होता तो आपको लगता है कि कभी हमारे कोई संसद पहुंचता जो सामंत बन के निकल रहे हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन ये भी बोल सकती हूँ मैं बहुत ही मिनिस्टर से मिली हूँ, हमारे लोगों के पास कोई अधिकार ही नहीं देते। वो लोग सिर्फ कठपुतली बना के नचाते हैं और कोई एक काम नहीं करवा सकते। ये बीजेपी के लिए कितना भारी होने, मोदी सरकार के लिए कितना भारी होने वाला है जो विपक्ष की मजबूत है? मोदी सरकार इस बार साफ हो जाएगी, लोकसभा से तो साफ ही हो जाएगी, विधानसभा और ये सब बाद में देखने की बात है। लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो आप देखेंगे दिल्ली में भी लोग ऐसा ना ये विधानसभा में है ना ही एमसीडी में है, किसी तरह इन्होंने 7 सीटें जो लोकसभा की थी उन्होंने ये ले ली। तो आने वाले लोकसभा में अगले 5 सालों में बीजेपी साफ होने वाली है, साफ हो ही जाएगी, क्योंकि दुर्भावना उभर के सामने आ रही है। हर काम में इनकी दुर्भावना है लोगों को जमीन में घुसाने की। ना इनके पास युवाओं के लिए है कोई प्लान, ना इनके पास महिलाओं के लिए कोई प्लान, ना बच्चों के लिए, ना शिक्षा के लिए, ना अस्पताल के लिए, ना दवाई के लिए। आप देखिए सैनिकों के लिए उन्होंने क्या, फिर भी जैसे तैसे सरकार बना ही ले के लिए कितने टाइम तक चलेगा? कितने टाइम तक चलेगा? कोई नहीं, इस बार चला लिया, अगले बार गायब हो जाएंगे। यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल जो संसद भवन परिसर से मूर्ति हटाई गई है उसी को लेकर ये लोग बवाल काट रहे हैं। हमारे साथ सुजीत सम्राट हैं, बहुजन चिंतक हैं। कैसे देख रहे हैं इस पर बवाल कितना सही है? देखिए ये ऐतिहासिक मूर्ति है, ये आम मूर्ति नहीं है। इस स्टैचू के लिए हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया है, महिलाओं ने आंदोलन किया है, जेलों में गई हैं महिलाएं, और यहाँ तक कि महिलाओं ने जेलों में बच्चों को पैदा करने का काम किया है। तो ये ऐतिहासिक मूर्ति है, इस मूर्ति को नहीं हटाना चाहिए था। लेकिन उसका स्थानांतरण हुआ है। इस मूर्ति में लाखों करोड़ों लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो उसको अपना आदर्श, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आदर्श मानते हैं। यहाँ पर 14 अप्रैल को लाखों करोड़ों लोग आते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। सरकार को वो मूर्ति को नहीं हटाना चाहिए था, ये गलत किया सरकार ने, और सरकार को उस मूर्ति को वहीं लगाना चाहिए। नहीं तो पूरे देश में आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि ये मूर्ति साधारण मूर्ति नहीं है। और हम किसी और भी महापुरुष जो हैं उनसे इस मूर्ति की या बाबा साहब की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया, डेमोक्रेसी बनाई है। आज देश के अंदर डेमोक्रेसी जिंदा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से जिंदा है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनकी विचारधारा और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इनकी मंशा यही है, इनकी मंशा देश की जनता जानती है। लेकिन संविधान की या बाबा साहब की दुहाई तो देते रहते हैं हमेशा। देखो दुहाई देनी अलग बात है, मैं हमेशा कहता हूँ मूर्ति पर माला विचारों पर ताला। ये मूर्ति पर माला डालने का काम करते हैं और विचारों पर ताला लगाते हैं। इन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया है। 2024 में नारा दिया था 400 पार, संविधान खत्म हो जाएगा। देश की महान जनता जागरूक है, देश की महान जनता ने इनको जवाब देने का काम किया। 400 तो पार छोड़ो, 250 पार भी नहीं हो पाए। सरकार तो बना ली, सरकार एक अलग बात है। सरकार तो लोकतंत्र में जिसके नंबर होते बनी जाती है, मगर जिस कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस का कह रहे थे भारत के संविधान को बदल देंगे, तो आपने देखा महान जनता के सामने, उनके निर्णय के सामने मोदी जी को पहले दिन ही संसद में जब गए तो संविधान को सर पर लगा। बातें कही जा रही हैं। एक बात ये कही जा रही है कि जो लोकसभा भवन है उसके परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए, और दूसरा कहा जा रहा है कि सारे महापुरुषों को एक लिए लगाया गया है ताकि जो लोकसभा भवन आए वो एक साथ सबको देख सके, प्रेरणा ले सके। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से ये देश जिंदा है, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से ये देश सुंदर है, और उस सुंदरीकरण के नाम पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को हटा दिया जाए, ये कहाँ की बात है? ये कहाँ की बात है बताइए? आज डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है किसके आधार पर है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आधार पर। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में अधिकार नहीं देते तो ये डेमोक्रेसी इतनी खूबसूरत नहीं होती। आप खूबसूरती के नाम पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को इधर से इधर कर देंगे तो ये गलत तर्क है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा से इस देश के अंदर ताकतवर हैं, ताकतवर रहेंगे, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को जहाँ पे थी वहीं रहने देना चाहिए। स्टैचू शिफ्ट किया है, दुर्भावना कहाँ लगती है? दुर्भावना ये लगती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कद को ये जानबूझकर बाबा साहब की विचारधारा को कमजोर करना चाहते हैं, और हम ये होने नहीं देंगे। क्या दिन प्रतिदिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को हम घर घर ले जाकर जाएंगे। इस देश के अंदर 2017 में संसद मार्ग पर 2017 में संसद मार्ग पर ही कुछ लफंगे लोगों ने भारत के संविधान की कुछ प्रतियों को जलाने का काम किया। 2017 में ही अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम भारत के संविधान को खत्म करने के लिए आए हैं। और 2023 में भी
ये कहा गया कि भारत के संविधान को दोबारा लिखना पड़ेगा और 2024 में उन्होंने कह दिया कि हम लोग भारत के संविधान को बदलने के लिए तैयार हैं। मगर देश की महान जनता ने उनको जवाब देने का काम किया कि आप भारत के संविधान को नहीं बदल सकते। और हमारे जैसे लोग जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने 2018 में 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक 7 दिन की यात्रा निकाली, संवैधानिक जागरूकता अभियान निकाला, कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस कैंपेनिंग दिल्ली में निकालने का काम किया, लाखों लोगों को तैयार करने का काम किया, लाखों लोगों के हाथ में संविधान पकड़ाने का काम किया, संविधान के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया। तो मुझे ये अच्छा लगा कि जिस मुहिम को हमने चलाया था उस मुहिम को आज पूरे देश में हर कोई इंसान चलाने का काम कर रहा है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ लेकर चल रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। हम दूसरी अब मुहिम चलाने वाले हैं देश के अंदर कि भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करो, लागू करो, लागू करो। ये हमारे साथ सुजीत सम्राट थे, बातचीत कर रहे थे। ये जो मूर्ति हटी है लोकसभा परिसर से, उसी को लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। जंतर मंतर पर तमाम लोग आए हुए हैं और कह रहे हैं कि मूर्ति को जहां पहले मूर्ति थी उसके मूल स्थान पर लगाया जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।